की जो टूरिज्म है ये एक आज यहाँ पे हमारे ऊना से टूरिस्ट के ट्रेड एजेंट, ये हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स आए थे यहाँ पे, और उनसे यहाँ इंटरेक्शन का आज एक सेशन था। इस सेशन में इन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पे, और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे टूरिज्म ट्रेड में, चैम्बर के चेयरमैन भी, प्रेसिडेंट भी आए थे, और उनके हमारे हाउस बोट वालों के भी आए थे, हमारे दूसरे होटलियर्स के भी आए, ट्रेड के भी आए थे, हैंडीक्राफ्ट के भी आए थे, और दूसरे हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनके भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आए थे। यह है कि हम चाहते हैं कि आने वाले जो विंटर का टूरिज्म है, एक तो इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं कि ताकि हम बर्फ का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने पहले ही कहा है कि हम एक अच्छा यहाँ इवेंट करना चाहते हैं ताकि लोगों में ये विश्वास आ जाए कि कश्मीर इज सेफ। एक तो ये बात थी, और दूसरा जो आने वाला टूरिस्ट सीजन है उसके लिए भी हम नीम रख रहे हैं आज, क्योंकि एक खौफ का माहौल सारे मुल्क में था, और जो पहलगाम का हमने इनको बता दिया, ये पहलगाम के अटैक के जब हुआ तो यहाँ के लोगों ने इसका कंडेम किया, और यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हमारी मजहबी रहनुमा हैं बहुत सारे, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों ने भी कंडेम किया। और ये भी कहा मैंने इनको कि यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने उमर साहब की सरबराही में असेंबली का स्पेशल सेशन भी बुलाया वहाँ पे जम्मू में, और उसमें हमने फुल्ली कंडेम किया ये जो वहाँ पहलगाम में हुआ। और उसके बाद जो दिल्ली में जो ये जो हो गया, ब्लास्ट हो गया, पदाइन वहाँ पे हुआ, उसके बाद ये इंसिडेंट हो गया नौगाम में, और तो इससे भी थोड़ा इनको मैंने ब्रीफ किया कि ये है कि कश्मीरी इज अ पीसफुल पीपुल। हम चाहते हैं यहाँ अमन हो, हम चाहते हैं यहाँ नौजवान हमारे हैं वो काम करे टूरिज्म में, दूसरे ट्रेड में, और यह है कि ये एक मिली काम है। इसमें एक कश्मीर के जो स्टेक होल्डर्स ही नहीं इसमें काम करेंगे, इसमें जो हमारे मुल्क के दूसरे रियासतों में जैसे कि पूना में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बेंगलोर में, बंगाल में, यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में, या नॉर्थ ईस्ट में, या किसी और जगह भी, उनको भी एक सोचना है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई जिस्म का कोई हिस्सा में जख्म हो गया है उसको मरहम लगाने की कोशिश करनी है, और इसी मरहम के लिए ये आए हैं। इनको हमने वेलकम किया गवर्नमेंट की तरफ से, और इनको मैंने ये भी दावत दी, मैंने कहा आप किसी सिक्योरिटी के बगैर ये आए हैं, खुद आए हैं, और मैंने कहा आप जाओ शाम को घूमो, आप देखें कि कश्मीर के लोग, आप मत बताओ हम टूर वाले हैं, हम ट्रैवल एजेंट्स हैं, आप देखो लोग क्या कहेंगे, लाओ लोग कितना प्यार करेंगे आपसे। अब ये होते हैं, अभी मैंने इनको कहा कि अभी यूएसए में एक कल 2 वहां के मर गए गोली से, अब तो हमने कहेंगे ना अमेरिका नहीं जाएंगे। अभी कोई प्लेन क्रैश होता हम कहेंगे प्लेन में नहीं चढ़ेंगे, हम कभी होता है एक्सीडेंट रेल का, कहीं रेल में नहीं चढ़ेंगे। ये होते हैं जिंदगी में, उतार चढ़ाव आते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी गवर्नमेंट लगी है, और जो यहाँ के टूर से वाबस्ता लोग हैं ये भी लगे हैं, और मीडिया भी लगा है। मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो नेगेटिव अप्रोच मुल्क में चला गया इसको दूर करने के लिए मैं इसमें मीडिया का उनको एनकरेज करना चाहिए, हमारे जो टूरिज्म के यहाँ पे हैं, कि इनको थोड़ा मदद करनी चाहिए ताकि ये बाहर भी जा सके। इनकी न्यूज़ है और रीच है, सोशल मीडिया है, दूसरे मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके लिए खुसूसी एक फंड्स रखे जाए ताकि इनके दे देंगे, ये क्या हमारी खुशी क्या करेंगे, इनके पास है नहीं को इतना, ताकि इनकी भी मदद करनी चाहिए ताकि ये नेगेटिव अप्रोच मीडिया से ही ज्यादा दूर होगा। और हमने कोशिश की कि हम आगे जो हमारे प्रोग्राम होंगे सारे मुल्क में, जहां वो टूरिस्ट प्रमोशन के लिए, फेयर के लिए, ट्रेड फेयर के लिए वगैरह, वो भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर ये मैं जानना चाहूंगा क्योंकि क्रिसमस भी आने वाला है, हाँ, और वो भी उन्होंने ईयर एंडिंग में मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, तो क्या खास प्रोग्राम रखा है मेरी बात जो बाहर के टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट किया जाए? वो भी डिस्कस हुआ, यहाँ भी अब बर्फ होगी तो गुलमर्ग में क्रिसमस का बड़ा इवेंट होगा, जो हमारे वसीम राजा साहब जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म में वहाँ भी वो करेंगे, वो एक इवेंट वहाँ पे गुलमर्ग में, पहलगाम में। और हमने ये भी कहा इनको होटल वालों को कि हर एक होटल में आप ये अपना प्रमोट करिए, न्यू ईयर में या कोई इसमें जो क्रिसमस में या और कोई इवेंट्स। हमने देखा, मैं तो बहुत घूमा हूं मैं दुनिया में, शायद बहुत सारे मुल्कों में घूमा हूं, लेकिन खुद होटलर भी, खुद भी गवर्नमेंट भी, ये जोर है गवर्नमेंट नहीं कर सके, होटलर खुद भी कोई इवेंट करेंगे
तो उससे वो ज़्यादा वो प्रमोशन करेंगे, पॉम्पलेट्स भेजेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, मीडिया पे डालेंगे, उससे भी लोग अट्रैक्ट हो गए जो टूरिज्म। हमारे होटलियर है क्या उन्होंने कोई रियायत रखी है टूरिस्ट्स के लिए ताकि उनको अट्रैक्ट किया जाए? मेरे ख्याल में इन्हें दिल खोल के कहा कि हम कोई जो रेट वेट का मामला है वो हम डिस्कस करेंगे, कोई ये आज खुले दिल से वेलकम करेंगे। इनको ये नहीं है कि कहते हैं टूरिस्ट आ जाए, जितना हमारे से हो हम कंसेशन देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अक्सर बेश पर देखा गया है, जब भी यहाँ टूरिस्ट फ्लो हो जाता है, बढ़ जाता है, हमारे रेट्स जो है ना अब्रप्टली अप हो जाते हैं। हाँ, वो एक्चुअली शायद ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये मैंने असेंबली में भी उठाया। मैंने कहा 22,000 30,000 की रेट होती है ये इसमें जहाज की, तो मेरे ख्याल में वो हम उठाएंगे। अभी टूरिज्म रिवाइव होने दीजिए, उसके बाद हम ये बात भी उठाएंगे कि जो रेट होनी मिनिमम ज़्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए टूरिस्ट सीजन में, उसमें मुश्किलात होते हैं, और वो हम गोमोटा इंडिया से वो उठाएंगे। और जो हमारे जो राज्यसभा के मेंबर बन गए और हमारे लोकसभा के मेंबर हैं वो भी ये हाउस में उठाएंगे, ताकि जो रेट जो हमारे जो आयरलैंड की है वो हाई होती है काफ़ी, उसको मिनिमाइज या सब्सिडाइज या कोई ऐसी तरीके से कुछ करे ताकि जो मीडियम क्लास सोसाइटी है वो भी बाहर यहाँ आ सके। और अब यह है, दूसरी बात भी है, अब रेल भी आ रही है, और हम ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि दिल्ली से कश्मीर तक रेल चले, और इससे टूरिज्म आ सकता है कि अगर रेल चलेगी वहाँ से दिल्ली से सीधा जम्मू में एक स्टॉप रखे, वो ठीक है जम्मू में, और फिर कश्मीर में, उससे भी काफ़ी फ्लो आ सकता है। और रास्ता भी जो ब्रिजेस भी खराब है, और ये भी मैं कर रहा हूँ हमारे जो मिनिस्टर हैं सेंटर के, वो गडकरी जी, उनको मैं अपील करूंगा कि वो टूरिस्ट से पहले ये हाईवे को ठीक करें, ताकि हाईवे से कोई ऐसे ब्लॉकेज ना हो जिससे टूरिस्ट का ये आना कम होगा। थैंक यू। मैं वसीम राजा, ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर। पुणे से हमारे जो ये ट्रैवल ऑपरेटर्स, हमारे जो गेस्ट्स आए थे, सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं, इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये यहाँ पे तशरीफ लाए टू शो सॉलिडेरिटी विद कश्मीर टूरिज्म। टूरिज्म रिवाइवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर्स हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं कि जो हमारा विंटर टूरिज्म है, विंटर टूरिज्म में क्या क्या इवेंट हम करें, उनको कैसे हम सक्सेसफुल बनाएं, और कैसे टूरिज्म का रिवाइवल यहाँ पे हो। रिसेंटली हमने जैसे कि आप जानते हैं कि मैराथन, ग्रैंड कश्मीर मैराथन हमने 2025 जो है कंक्लूड किया सक्सेसफुली। इसके बाद दिसंबर में है, दिसंबर के महीने में एक बहुत बड़ा हमारा इवेंट हो रहा है एटॉय कन्वेंशन। यहाँ पे ट्रैवल ऑपरेटर्स जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स, उनका कन्वेंशन हो रहा है दिसंबर में। उसके बाद जनवरी और फरवरी में भी जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, और भी बहुत सारे जो स्नो सेलिब्रेशंस है यहाँ पे गुलमर्ग में, पहलगाम और सनमर्ग में, और बाकी डेस्टिनेशंस पे बहुत सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी तरह से मुल्क के डिफरेंट जो मुख्तलिफ हिस्सों में रोड शोज और ट्रैवल मार्ट्स भी हो रहे हैं, और अगले 2-3 महीने में हम अपनी प्रमोशनल कैंपेन भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हैं। पुणे या महाराष्ट्र जो है ये हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, तो हमारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं मोस्टली गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल से आते हैं। तो हमने इनके साथ ये भी डिस्कस किया कि हम कैसे फुटफॉल ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र का, पुणे का यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कैसे वहाँ पे हम रोड शो कर सकते हैं, J&K टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। तो हमारे सारे जितनी भी हमारी टीम है, स्टेक होल्डर्स हैं या होटलियर्स हैं, ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, वी आर ऑन द सेम पेज, और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम टूरिज्म को कैसे रिवाइव करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि टूरिज्म के साथ लाखों लोग यहाँ पे वाबस्ता है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि विंटर हमारा जो है स्नो सेलिब्रेशंस इस साल ऐसे हो जो पहले कभी नहीं हुई है, और कोशिश करेंगे कि ये सारे इवेंट्स जो है इनसे हमारा टूरिज्म यहाँ पे रिवाइव हो। शुक्रिया। ओके, मेरा नाम पूनम चोरडिया है और मैं पुणे से आई हूँ प्रिशा ट्रैवल वर्ल्ड से। और आज जो डिस्कशन या मीटिंग हुई वो टूरिज्म के बारे में ही थी। जो अटैक के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है टूरिज्म को लेके, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करने के लिए हम लोग आए थे। तो टूरिज्म अथॉरिटी और फिर MLA वगैरह उनके साथ आज मीटिंग हुई, तो वो लोग टोटली हेल्प करने के लिए रेडी है जो अपकमिंग सीजन आ रहा है। और हम लोग भी हमारे तरफ से पूरी तैयारी में है कि जो अभी सीजन आ रहा है विंटर या फिर समर के लिए, तो
हम लोग भी उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। और आज जब हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे तो आज भी यहाँ पे मतलब टूरिस्ट दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम भी या फिर जो आने वाले सीजन है दिसंबर मतलब विंटर सीजन है या समर सीजन है तो डेफिनेटली फुटफॉल बढ़ने वाला है सर कश्मीर के लिए। अभी तो बहुत अच्छा है, मतलब कोई मतलब डरने की, हम लोग हमेशा क्लाइंट को बोलते हैं हमारे गेस्ट को कि आप एक बार कश्मीर जाके आओ, आपको लगेगा भी नहीं कि आप कश्मीर में हो। हम लोग रात में घूमते हैं यहाँ पे या फिर पहलगाम से हम लोग जब डे साइट सीइंग करके हम लोग रिटर्न होटल पे आते हैं तो कभी ऐसे लगता ही नहीं कि हम लोग कश्मीर में घूम रहे हैं। बहुत सेफ है यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं मैसेज वही दूंगी, जैसे कश्मीर पहले था वैसे अभी भी है, जैसे टूरिज्म पहले चल रहा था वैसे अभी भी चलना चाहिए। बस वही है कि आओ एंजॉय करो, क्राउन है ये कश्मीर, तो उसको उतना मतलब होना चाहिए, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ना चाहिए।